नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा नवंबर में राजस्थान के उपचुनाव का एक प्रकरण देवली उनियारा का, जहां एक आरएएस अधिकारी गांव वालों पर दबाव बनाकर वोटिंग करवा रहा था और फिर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने उस वोटिंग के विरोध में उस आरएएस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था। गैर कानूनी था। और जब यह कुछ प्रकरण हुआ तो आपको याद है किस तरह से राजस्थान के आरएएस एसोसिएशन ने अपना तगड़ा विरोध दर्ज कराया था। और विरोध इतना तगड़ा था कि पेन डाउन हड़ताल की धमकी, उसके बाद पेन डाउन हड़ताल। और नरेश मीणा को तो कानूनन जो भी सजा होनी थी होगी, अभी तक वो जेल में बंद है, क्योंकि गलती वहां आरएएस अधिकारी की थी तो नरेश मीणा की भी थी। और आरएस एसोसिएशन का अपने अधिकारी के पक्ष में बोलना कहीं वाजिब भी नजर आ रहा था। लेकिन आरएस एसोसिएशन हर जगह जब आम आदमी की गलती होती है तभी अपने अधिकारी के पक्ष में एकजुट क्यों होता है। अब यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपको याद होगा 4 दिन पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक आरएएस अधिकारी पर आरोप लगाते हुए एक ठेकेदार उसी बिल्डिंग से कूदकर जान दे देता है जहां वह आरएएस अधिकारी अपना मकान उस ठेकेदार से बनवा रही थी। आरएएस अधिकारी का नाम है मुक्ता राव। जी हां, यह मुक्ता राव वही है जो आप सही सोच रहे हैं, आरएएस टॉपर। और टॉपर कैसे, इस बारे में राजस्थान के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आरोप आज भी पब्लिक डोमेन पर बाकायदा वीडियो सहित सामने है कि किस तरह मुक्ता राव जब टॉपर बनी तो 7 दिन पहले इन्हें पेपर दे दिया गया। यह आरोप राजस्थान के कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए थे। यह आरोप आज भी बरकरार है। इन पर आज भी यह सफाई नहीं आई है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप गलत लगाए थे। अब यह मुक्ता राव पर जो नया आरोप है भारत सैनी ठेकेदार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का, वह आज यो मुंह बाए खड़ा है। अब भारत सैनी ने आत्महत्या इसलिए कर ली कि मकान बनवाया, लेकिन 41 लाख रुपए का भुगतान मुक्ता राव और उसके पति ने करने से ना सिर्फ मना किया बल्कि धमकाया। और ऐसे में सुसाइड नोट लिखकर रॉयल ग्रीन की बिल्डिंग की 14वें माले से कूदकर भारत सैनी ने जान दे दी। अब पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन इस सारे प्रकरण का जो खुलासा दिन ब दिन हो रहा है कि भारत सैनी की आत्महत्या के बाद में उनके पिता को आरएएस अधिकारी की ओर से 41 लाख रुपए दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वे एफआईआर वापस लेने को राजी हैं। लेकिन ठेकेदार भारत सैनी की पत्नी मुकर जाती है कि मैं पैसे का क्या करूंगी, अगर पैसे देने थे तो 1 दिन पहले दे देती तो मेरे पति की जान नहीं जाती। मेरे गहने रखकर उनके मकान का काम करवाया और वह गहने मुथूट फाइनेंस पर आज भी गिरवी रखे हैं। यह आरोप बड़ा गंभीर है। उसके बाद में जो भारत सैनी के पिता ने कहा वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे राजीनामे का कोई पैसा नहीं दिया गया बल्कि मुझे वह पैसा दिया गया जो भारत सैनी मुक्ता राव का मकान बनाने की एवज में मांगता था। अब यहां पहले मुक्ता राव की ओर से जो बयान आए थे कि हमने सारा पैसा दे दिया और भारत सैनी ब्लैकमेल कर रहा था, तो सवाल वही है कि कोई किसी को ब्लैकमेल करे, एक आरएएस अधिकारी को, उस आरएएस अधिकारी को जो आरएएस में टॉपर है। और उस टॉपर आने पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए थे 7 दिन पहले पेपर मिलने के, जिन पर तमाम चुप्पियां आज तक हैं। अब अधिकारी को कोई ब्लैकमेल कर सकता है, और कर सकता है तो क्या अधिकारी कानूनी सहायता नहीं मांगता? अब भारत सैनी की जब आत्महत्या का मामला हो गया
जान चली गई तो उनके पिता को पैसा देने की क्या जरूरत थी? अगर वह ब्लैकमेल कर रहा था तो कानूनी सहायता लेनी थी। यह एक क्वेश्चन मार्क है मुक्ता राव के बयान पर। इतना ही नहीं, अब और भी महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार एक अधिकारी, आरएएस अधिकारी 41 लाख रुपए नगद मृतक के पिता को दे रही है, तो वह 41 लाख रुपया इतना नगद कहां से आया? क्या यह इनकम टैक्स और ईडी की जांच का विषय नहीं हो सकता? क्योंकि अधिकारी ने नगद जो पैसा दिया है, जांच उसकी होनी चाहिए कि इतना नगद पैसा कहां से आया, और आया तो उसके सोर्स उस अधिकारी को बताने चाहिए कि आखिरकार इतना रोकड़ रुपया उनके पास कैसे था। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अब भले ही भारत सैनी जो ठेकेदार ने मौत का रास्ता अपनाया इस वजह से कि उनके पैसे नहीं दिए गए थे और उन्हें मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने मकान बनाने के लिए जिन जिन लोगों से सामान लिया, पैसा लिया, अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे, वह गहने छुड़वाने के लिए, लोगों का उधार पैसा देने के लिए वह लगातार आरएएस से पैसा मांग रहा था और उसे नहीं दिया गया। और यह भी सही है कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम तब तक नहीं उठा सकता जब तक वह बहुत ज्यादा मजबूर नहीं कर दिया जाए, मजबूर नहीं हो जाए। अब भले ही यह कहा जाए कि भारत सैनी के पिता ने एफआईआर वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दे दी, कह दिया कि मैंने जल्दीबाजी में एफआईआर लिखा दी थी, लेकिन अब कानूनन रूप से दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली यह कि कानून के मुताबिक अगर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सुसाइड नोट लिखकर जाता है जो कि भारत सैनी की जेब से मिला है और उसमें उसने बहुत स्पष्ट आरोप लगाए हैं, तो उसे सच माना जाता है। दूसरा, अब भारत सैनी की पत्नी लगातार आरोप लगा रही है कि मुझे आरएएस अधिकारी जेल में चाहिए, पैसों का मैं क्या करूंगी। और यह बात सही है कि बच्चों के सर से पिता का साया उड़ जाए, पत्नी के सिर से पति का साया उड़ जाए तो वह पैसों का क्या करेगी। अब पुलिस का कहना सही है कि भले ही भारत सैनी के पिता एफआईआर वापस लेने की अर्जी दे, लेकिन उससे केस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सुसाइड नोट है और जो कूदकर आत्महत्या भारत सैनी ने की उसका जो सीसीटीवी फुटेज है वह पुलिस ने जुटा लिया है। पुलिस उसी तथ्यों पर जांच कर रही है और परिवार के भी बयान लेगी। यह एक पुलिस का कानूनी नजरिया जो पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन अब फिर आरएएस एसोसिएशन से मैंने बात शुरू की थी, तो अब फिर इसलिए बता रहा हूं कि आरएएस एसोसिएशन ऐसे मामलों में आखिरकार चुप्पी साधकर क्यों बैठ जाता है जब उसके अधिकारी पर, उसके एसोसिएशन के सदस्य पर इतना बड़ा आरोप लगता है। क्या आरएएस एसोसिएशन इस मामले में आगे बढ़कर उस आरएएस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करके इस मामले में नहीं कह सकता है कि उन पर जो आरोप लगे उन पर उनकी क्या सफाई है, क्या वे कहना चाहती हैं? लेकिन आरएएस एसोसिएशन जब भी किसी अधिकारी पर आरोप लगते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी आगे बढ़कर अपने अधिकारी के खिलाफ या अधिकारी को लेकर कभी किसी जांच की बात आरएएस एसोसिएशन ने की हो। आरएएस एसोसिएशन किसी अधिकारी को अगर कोई आम साधारण व्यक्ति जोर से आवाज में भी बोल दे तो आरएएस एसोसिएशन तुरंत जांच की मांग को लेकर सरकार के पास पहुंच जाता है और उस आम व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन करने लग जाता है। ऐसे में आरएएस एसोसिएशन को लेकर लोगों के मन में सवाल बहुत खड़े होते हैं क्योंकि मामला सिर्फ 5 महीने पुराना है नरेश मीणा का। अब उस पूरे प्रकरण में आरएएस और वो एसडीएम अमित चौधरी की जो गलती जबरन वोट डलाने की थी, यह
भारत के जनजाति आयोग ने भी मानी है, जिसने इस प्रकरण की जांच की थी, गांव वालों के बयान समझौता आकर लिए थे। इसके बावजूद आज तक आर्य एसोसिएशन ने यह नहीं कहा कि अमित चौधरी की गलती थी। नरेश मीणा ने उस गलती के बाद थप्पड़ मारा, जो निश्चित तौर पर वह भी गैरकानूनी था कि ड्यूटी पे अधिकारी को थप्पड़ मारा। लेकिन पहली गलती अमित चौधरी की थी, जो जनजाति आयोग ने मानी है। लेकिन इसके बावजूद आर्य एसोसिएशन अब नहीं कह रहा कि हम अमित चौधरी के खिलाफ हैं। और अमित चौधरी के खिलाफ हाल ही एक पटवारी को गाली देने का मामला सामने नहीं आया। क्या उस मामले में फिर अमित चौधरी ने माफी नहीं मांगी, जब पटवार संघ ने एकजुटता दिखाई? यह पटवार संघ भी वही है जिसने आरएएस एसोसिएशन का साथ उस समय पेन डाउन हड़ताल में दिया था। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में, जिसमें मुक्ता राव आरोपी है आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में, इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, सुसाइड नोट की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी, बयान होंगे, आगे जाकर कानूनी पहलू में मुक्ता राव को सजा होगी, कैसे होगी, नहीं होगी, क्या निकलेगा, यह सब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सवाल अभी सिर्फ आरएएस एसोसिएशन पे है कि क्या आत्महत्या के लिए उकसाने वाली और एक कैबिनेट मंत्री की ओर से जिस अधिकारी पर आरएएस टॉपर होने पर 7 दिन पहले पेपर मिलकर और एक एक कॉपी बताई गई थी किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कि किस तरह से जमा जमा के लिखा गया कि एक कोमा फुल स्टॉप तक की गलती नहीं निकली और वह आरएएस में टॉपर हुई किस तरह से, यह आरोप एक कैबिनेट मंत्री के थे, कोई साधारण व्यक्ति के नहीं। इसके बावजूद आरएएस एसोसिएशन की यह चुप्पी संदेहास्पद है, क्योंकि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुक्ता राव के मामले में गलत कह रहे हैं तो फिर आरएएस एसोसिएशन को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ भी सरकार के पास जाकर ज्ञापन देना चाहिए था कि हमारी एक अधिकारी पर एक मंत्री इस तरह आरोप कैसे लगा सकता है। लेकिन आरएएस एसोसिएशन उस मामले में चुप है। तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों को सच माना जाए? फिलहाल तो पुलिस भारत सैनी आत्महत्या मामले की जांच अपने हिसाब से कर रही है। उधर भारत सैनी की पत्नी आरएएस मुक्ता राव के जेल के पीछे जाने की मांग कर रही है। और उधर सवाल जो खड़े हैं कि आखिरकार 41 लाख रुपया भारत सैनी की मौत के बाद उनके पिता को रोकड़ में एक अधिकारी ने किन संसाधनों से जुटाकर दिया, क्या इस बात की भी जांच होगी? इनकम टैक्स क्या इस मामले में आगे चलकर जांच करेगा? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।